आज की क्लास में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या चीज होती है? आप लोग बता सकते हो हिस्ट्री क्या चीज होती है? बताओ क्या होता है हिस्ट्री? हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है ना हमारा। तो हम हिस्ट्री में पढ़ते क्या चीजें हैं? हिस्ट्री में हम लोग हैरी पॉटर वगैरह कुछ पढ़ते हैं क्या? या ऐसी चीजें जो फैंटेसी हो, काल्पनिक हो, वो सब चीजें पढ़ते हैं क्या हिस्ट्री में? क्या पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में? बताओ ना आप लोग। हिस्ट्री मतलब हम पास्ट वो चीज। इवेंट। हाँ, यस, मतलब जो चीजें हो चुकी है पास्ट में, जो हो चुकी है एक्चुअली। जैसे हैरी पॉटर की जो स्टोरी होती है वो सब क्या होती है? फैंटेसी होती है, वो काल्पनिक होती है। लेकिन हिस्ट्री मतलब होता है जो एक्चुअल में जो चीजें हुई हैं। लेकिन ये हिस्ट्री बहुत पुराना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच में हुआ होगा? कैसे पता चलता है हिस्ट्री की चीजें हमको? किसके द्वारा हमको पता चलता है बताओ। अभी जैसे मैं हर हर चीज हम लोग पढ़ते हैं तो हाँ, हम हमको कहाँ से पता चलता है? बुक से। हम बुक में रीड करते हैं, बुक बुक से हमको पता चलता है कि हाँ, पहले ये सब कुछ हुआ था। लेकिन जब बुक्स नहीं रहे होंगे तो फिर, कि बुक तो काफी समय बाद आया ना, लिखना पढ़ना तो बाकी काफी समय बाद शुरू हुआ। सबसे पहले जब इंसान होते थे, उनको तो कुछ भी नहीं आता था। वो तो इंसान और जानवर एक जैसे थे लगभग। तो तब के बारे में हमें कैसे पता चला कि वो ऐसे थे? तब तो बुक भी नहीं थी। कैसे पता चला होगा? कुछ आइडिया? एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, आप लोग को अगर मालूम हो तो। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व रिलेटेड, पुरातत्व मीन्स जो पुरानी चीजें होती है, बहुत पुरानी चीज, तो उनकी स्टडी ये करते हैं। जैसे कहीं पे किसी ने अपने घर बनाने के लिए भी, सपोज, घर बनाने के लिए क्या करते हैं? खुदाई करते हैं ना पहले तो। जो भी आपका स्पेस है, जो भी प्लॉट है, तो प्लॉट को पहले खोदते हैं। तो खोदने में किसी को वहां पे कुछ मिला, कुछ ऐसा चीज मिला जो लग रहा है कि बहुत पुरानी है, बहुत सालों पुरानी, हो सकता है 20-25 हजार साल पुरानी। तो वो फिर बताएगा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो वो लोग आएंगे। वो लोग उन चीजों को, वो लोग और एक्सकेवेशन करवाएंगे और खुदाई करवाएंगे। और फिर जो जो चीजें मिलेगी वो सबको अपने साथ लेके जाएंगे। लेके वो लोग पूरा उसमें रिसर्च करते हैं लैब पे कि ये चीज क्या है, और इसका मतलब कितने साल पुराना है। वो सब चीजें वो स्टडी करते हैं। और जैसे उसमें अगर कुछ लिखा है तो उस लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा है। जैसे कोई सिक्का मिला है पुराना, बहुत पुराना, तो उसको फिर वो लोग रीड करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है। तो ये सब हमको पता चलता है एक्सकेवेशन से। किससे? एक्सकेवेशन, खोदना। जब कोई चीज को हम एक्सकेवेट, क्यों? क्योंकि वो सब चीजें दबी हुई है ना, दब गई है। जो भी चीजें थी पहले, वो दबी हुई है। तो हम जब एक्सकेवेट करते हैं उसको, तो वो हमको मिलता है। तो ऐसी कोई चीजें मिलती है तो उसको और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ले जाता है, और वो उस पर स्टडी करता है। स्टडी करके फिर वो हमको रिपोर्ट देता है कि ये इतने साल पुराना चीज है, ये इससे रिलेटेड है, इस टाइम का है, उस टाइम का है, या इससे आपको क्या समझ में आता है, वो सब चीजें वो बताता है। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हिस्ट्री में पास्ट में क्या हुआ था। कई टाइप के सिक्के होते हैं, कई जगह पे
एक्सकेवेशन में पॉट वगैरह मिला है, पॉटरीज जो होते हैं ना, पॉट, छोटे छोटे पॉट होते हैं, वैसे मिले हैं। कई जगह पे कॉइन्स मिले हैं, कई जगह पे बोन्स मिलते हैं, एनिमल के बोन्स, और बोन से बने हुए टूल्स और स्टोन टूल्स, ऐसे अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें अलग अलग साइट पे, कई जगह पे। मतलब मैं हम लोग तो अभी इंडिया का स्टडी कर रहे हैं ना, इंडियन हिस्ट्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स उसके आसपास का जो एरिया है, जो पहले इंडिया में भी आता था, तो हम उतना ही स्टडी करेंगे, बाकी हम अदर कंट्रीज का नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। इंसान, मनुष्य जो है वो आए कहाँ से, मतलब कब हम हमको पता चला कि वो कब से उनका एक्चुअली इवोल्यूशन हुआ, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। एक तो होती है प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, एक हो गई हिस्ट्री, और ये बीच में इन दोनों के बीच का समय होता है, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री देखते हैं पहले। प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी पहले प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स वो समय जब जो भी मतलब उस वक्त उस टाइम पर हुआ था, तो उसका हमको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम लोगों को लिखना आता ही नहीं था। सबसे पहले जो लोग थे उनको लिखना नहीं आता, तो वो लोग कैसे हमको पता चला उनके बारे में, ड्राइंग पेंटिंग्स वगैरह कहीं कहीं कर लेते थे वो लोग थोड़ा, और उनके जो टूल्स, जैसे मैंने बताया टूल्स होते हैं, तो टूल्स वगैरह मिले कई साइड से, तो ऐसे अलग अलग चीजें जो है हमको मिली, तो उससे पता चला। बट ये लोग क्या लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो यहाँ से हमको रिटर्न एविडेंस कुछ नहीं मिला है ना, नो रिटर्न एविडेंस। और इसी एरा में होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जो इंसान कहना चाहिए, पहली बार जिनको मनुष्य बोलते हैं, यहाँ से ही शुरू हुआ, प्री हिस्ट्री में ही। और ये सब कैसे मिला हमको, कैसे पता चला इनके बारे में, अगर रिटर्न कुछ एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब हमें कैसे पता चला, भी मैंने बताया था, रिटर्न एविडेंस नहीं है तो कैसे पता चलता है, कैसे पता चला होगा, एक्सकेवेशन से। एक्सकेवेशन किया गया, तो हमें जो चीजें मिली उनके बेसिस पे पता चला कि प्री हिस्ट्री का टाइम क्या था। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। इस समय पे रिटर्न चीजें मिली हमको, रिटर्न मिली हमको, लोगों ने लिखना सीखा, बट वो ऐसा लिखा कि उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए, रिटर्न। बट अभी तक उसको डिकोड नहीं कर पा रहे कि क्या लिखा है। देखो जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे,
जैसे जब भी बेबी कोई इनफैंट जो होता है ना, एकदम छोटा बेबी, जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले तो उसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी बोलना नहीं आता। फिर धीरे धीरे वो बच्चा बोलना सीखता है, लेकिन शुरू शुरू में क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता, बस हम उसके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो और बड़ा होता है तो अच्छे से बोलता है, क्लियरली बोलता है, तब हम उसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो ऐसा ही समय हुआ, पहले जब इंसान थे ना, स्टार्टिंग में जो भी इंसान थे, उनको कुछ भी नहीं आता था, बोलना बोलना कुछ नहीं, ऐसे इशारे से बात करते थे। फिर थोड़ा सा और समय बीता, फिर उनको शायद बोलना लिखना थोड़ा आया होगा, तो लिखना आ गया, क्योंकि इसके एविडेंस मिले हैं ना, रिटन एविडेंस मिले हैं। वो कहाँ पे मिले हैं? कहाँ पे मिले आप लोग को पता है क्या? किसी को पता है कहाँ पे मिला इसका एविडेंस? ये मिला था, इंडस वैली, नाम सुना है आप लोगों ने? इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर जो भी चीज मिली ना, तो उसमें लिखा रहता था बहुत कुछ, बट उसको हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वो क्या लिखे थे, क्या कहना चाहते थे। तो ये वो टाइम था। अब आया हिस्ट्री। हिस्ट्री एक्चुअली वो समय है जहां का हमको रिटर्न चीजें सब मिलती है, रिटर्न एविडेंस हमें मिला है। ये किस फॉर्म में मिला है? ये मिला है मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन, जो वो होते हैं ना, हैंड रिटन ग्रंथ बोल सकते हो, जैसे पुराने जो ग्रंथ होते हैं जो हाथ से लिखे गए हैं। वैदिक काल में जैसे ऋषि लोग लिखते थे हाथ से, आप लोग देखे होंगे, वो मोर पंख से लिखते थे ऐसे ऐसे करके। तो वैसा हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ जो भी स्क्रिप्ट मिला है, वो सब इसमें आता है। और एक चीज होती है, उसको बोलते हैं स्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे किसी चीज में उसमें ही कुछ लिखवा दिया, कॉइन में लिखवा दिया, या तांबे का कुछ प्लेट है उस पे लिखवा दिया, कई जगह पे पत्थरों पे लिखवाया गया है, तो वो सब है इंस्क्रिप्शन। अशोक स्तंभ, अशोक के समय का आप लोग को पता है क्या? बहुत सारी जगह पे उन्होंने पत्थरों पे लिखवाया हुआ है गौतम बुद्ध जी के उपदेश, वो है इंस्क्रिप्शन, पत्थरों पे लिखवाया गया है। तो ऐसे किसी चीज में लिखवा दो, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ओके, ये तीन चीज समझ में आया? इंडियन हिस्ट्री को हम मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? प्री हिस्ट्री मीन्स, प्री हिस्ट्री मीन्स क्या है? हिस्ट्री का वो टाइम जब उस वक्त का हमें कुछ भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है। हमें जो भी मिला है सिर्फ चीजें मिली हैं उस समय की, लेकिन
राइटिंग में कुछ नहीं मिला है। और यही समय था जब इंसान का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले उसी वक्त होमो सेपियंस, जो आदि मानव होते हैं, वो आए इस दुनिया में। और ये सब चीजें हमें कैसे पता चली? एक्सकेवेशन से हमको मिली है उस समय की चीजें, उससे हमें प्री हिस्ट्री टाइम की चीजें पता चली है। नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हमको रिटर्न चीजें मिली हैं, बट वो रीड नहीं की जा सकी हैं, उसको हम समझ नहीं पाए। लिखा है उन्होंने कुछ लैंग्वेज, बट हम समझ नहीं पाए। जैसे हमें अभी भी, जैसे कि मुझे तो चाइनीज नहीं आती, अगर आप लोगों में से आती है तो पता नहीं, बट मुझे कोई चाइनीज में कुछ लिख के दे दे तो मैं नहीं समझ पाऊंगी कि ये क्या चीज है। तो इन्होंने जो इस टाइम का जो भी लिखा हुआ चीज मिला है ना, तो वो इंडिया में क्या कोई भी नहीं पढ़ पाया है अभी तक, उसको समझ ही नहीं पाए हैं कि वो क्या लैंग्वेज में लिखे हैं, क्या लिखना चाहते हैं, अभी तक नहीं समझ में आया। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और जो नेक्स्ट जो है हिस्ट्री, अभी जो हमारा हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न टाइम बोल सकते हैं, तो उसमें हमको लिखा हुआ मिला है। लिखा हुआ भी अलग अलग टाइप का, कहीं पे पत्थरों में लिखा हुआ है, कहीं पे किसी मेटेलिक शीट में लिखा है, कहीं कॉइन में लिखा हुआ है, ऐसे अलग अलग चीजों में लिखा हुआ मिलता है हमको। ओके, ये तीन चीज क्लियर है? मैं इसको इरेज कर दूं? इरेज करो? नोट कर रहे हो क्या, या इरेज कर दो? नोट करने मंडल। नोट कर रहे हो? कर दो। अच्छा, जब हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कैसे बात करते हैं कोई चीज कब हुई है? तो बोलते हैं ना 1500 BC, या फिर 1500 AD। फिर एडी में तो एडी नहीं लगाते, लेकिन बीसी वाली कोई चीज होती है ना, तो उसको 1500 BC, या फिर आजकल BCE भी बोलते हैं उसको। आप लोग क्या पढ़े हो हिस्ट्री में? आप लोग के टाइम पे ये यूज किया जाता था BCAD, या फिर BCE और CE, ये यूज किया था? आप लोग कैसे पढ़े बताओ? हिस्ट्री में आप लोग की बुक में किस टाइप से लिखा रहता था? ये वाला यूज होता था या ये यूज था? बताओ ना, बोलो बोलो। टाइम पीरियड जब बताते हैं ना कि कोई चीज कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी, तो आप लोग देखे होंगे ना, ऐसा लिखा होता है 1500 BC। कोई चीज कब हुई है पूछा तो 1500 BC ऐसा लिखा है। तो BC का मतलब क्या होता है? या फिर BCE भी लिखा रहता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग समझ में आता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। ये हो गया तो मैं इरेज करूं? फिर मैं दूसरा बताती हूँ आगे। यस मैम। अच्छा, अब हम लोग हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए हमको तो ये जानना पड़ेगा ना कि BC क्या है, AD क्या है, क्योंकि ये कब हुआ था, प्री हिस्ट्री का पीरियड कब का था, फिर प्रोटो हिस्ट्री कौन से पीरियड का था, और हिस्ट्री कौन सा पीरियड था। उसको जानने के लिए हमको BC AD पहले जानना पड़ेगा।
ये समझ लो एक स्केल है ना। वन, 100, 200, 200, 500 कर देते हैं, तो 1000 कर देते हैं, 1500। ये क्या है, एडी है या फिर और सी की कॉमन एरा। अब इधर चलेंगे हम अगर, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 500, 1000, 1500। इस तरह से अभी हमारा चल रहा है 2026। इधर बहुत पुराना कई साल तक आप जा सकते हो। अभी ये जो एक पॉइंट आया, यहाँ पर BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। उनका जो बर्थ था, जो जन्म हुआ था उनका, तो एक ये उन्होंने मान लिया बेस, कि हम उसको बेस लेते हैं, हिस्ट्री को हम कैसे समझेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक बेस ले लिया क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था। अब उस वक्त लोगों को पता भी नहीं कि कौन से साल में हुआ था, क्या हुआ था। तो उन्होंने ये मान लिया कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो वो ये समय है, यहाँ कहीं एक समय है जहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का। फिर उन्होंने ये ले लिया, यहाँ पर ना कोई जीरो नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर कोई जीरो नहीं रखा है। इधर जीरो होके फिर 1 2 3 4 ऐसे जाना चाहिए था, और इधर से भी जीरो होके 1 2 3 4। पर इन्होंने यहाँ कहीं बीच में मान लिया, यहाँ पे क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। हिस्टोरियंस जो हैं जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने ये मान लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेस रखना पड़ेगा। हम एक बेस रखेंगे तभी आगे पीछे जा पाएंगे, है ना। ये तो पीछे तो कितना पीछे है हमको नहीं मालूम। तो इसीलिए हमने ये यहाँ पे शुरुआत मानी है, एक बेस मान। इस बेस से आगे आप आओगे तो हमारा वाला जो मॉडर्न अभी पीरियड चल रहा है वो है, मीन्स इसके आगे आप चलते जाओगे तो उसको एडी में लिखो, 2026 भी एडी में आएगा, या फिर कॉमन एरा भी बोलते हैं उसको। अभी का समय मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हो उसको, यहाँ से लेके जो शुरू हुआ है। और इससे पहले क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो समय था उसको बोल दिया BC, बिफोर क्राइस्ट, या फिर BCE, बिफोर कॉमन एरा। ये दोनों से भी लिखते हैं ना, ऐसा भी लिखा रहता है कई जगह पे, आप ऐसा भी, ऐसे ही सेम इधर। अब जब हम आगे की बात करेंगे, अभी तो हम बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्न एरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम अभी हैं, सपोज मैं तो चलो 100 साल भी नहीं, आप लोग सपोज कि हम सब लोग 5 साल बाद गायब हो जाएंगे, हम सब नहीं रहेंगे इस दुनिया में। फिर 5 साल बाद जो रहेंगे लोग, उनके लिए तो हम हिस्ट्री हो जाएंगे ना, हम तो हिस्ट्री हो जाएंगे ना। तो ये वाला इसलिए इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें अभी हम लोग भी आ रहे हैं, हम आगे जाके हम भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट बन जाएंगे। अब ये जो पीछे वाली चीज है, तो इससे पहले जो भी चीजें हुई है मॉडर्न हिस्ट्री से पहले, उसको बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम हुआ है, ऐसा मानते हैं। तो उसको अब हम कैसे, ये उल्टा जा रहा है ना, पीछे जा रहा है। अगर मैं बोलूंगी 500 साल, 500 BC, 500 BC, और मैं बोल रही हूँ 1000 BC, तो ज्यादा पुराना कौन सा हुआ, 500 BC या 1000 BC? ज्यादा पुराना कौन सा हुआ, 1000 BC। 1000 BC। 1000 BC। इसमें उल्टा होता है। अभी यहाँ पे मॉडर्न एरा में क्या होता है, हम सीधे सीधे चल रहे हैं, है ना। पुराना में जो कम नंबर है वो वाला पुराना होता है ना। जैसे मैं 1947 बोल रही हूँ, 1947,
और अभी मैं 2026 बोल रही हूँ, तो 2026 अभी का टाइम है और 1947 पुराना है। लेकिन हम इधर जाते हैं ना, तो जितना पुराना होता है उतना ये बढ़ता जाता है, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा 1500, 2000, फिर पता नहीं ये लैक्स में भी आ जाएगा, 2 लैक्स, लैक्स बीसी हो गया, 5 लैक्स, 25 लैक्स, ऐसा ये पुराना होता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है। तो कभी भी हम लोग जब ये वाला टाइम पीरियड लिखते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि क्या बोले हैं, सब जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अब चलो मुझे सॉन्ग सुनाओ, कौन सा सॉन्ग, और 90 से 2000 के बीच का, तो मैं कैसे लिखूंगी, 90 to 2000, मतलब मैं जो पुराना है उसको पहले लिखती हूँ, नया को बाद में लिखती हूँ। 90 से 2000 के बीच का जो सॉन्ग है आप मुझे वो सुनाओ। सेम चीज अगर मैं इधर करना चाहूंगी, तो इसमें ज्यादा पुराना क्या है, अगर मैं बोलती हूँ 2000 BC और 1500 BC के बीच का मुझे कुछ चीज बताओ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2000 to 1500 BC। तो इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना कि इसमें बड़ा वाला पहले क्यों आया, छोटा वाला बाद में क्यों आया, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है, जितना पुराना होता जा रहा है उतना ये बढ़ रहा है। ओके, ये आप लोग को पहले से पता था या फिर आज पता चला? पढ़े होगे ना आप लोग भी हिस्ट्री में ये चीज, तो बीसी एडी ये सब पढ़े हो कि नहीं? ये समझ में आया जो मैंने बात बताई? हम जब कोई टाइम पीरियड लिखते हैं, इस टाइम से इस टाइम पीरियड के बीच, तो छोटे वाले को पहले लिखते हैं, बड़े वाले को बाद में लिखते हैं। तो ये तो हुई एडी की बात, लेकिन जब बीसी में जाते हैं तो छोटा ये है, क्यों, छोटा मीन्स ज्यादा पुराना, ज्यादा पुराना को हम पहले लिखते हैं, तो ज्यादा पुराना 2000 है और 1500 थोड़ा सा नया हो जाता है, क्योंकि उसमें उल्टा चल रहा है, उस तरफ जा रहा है, तो फिर और पुराना होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है। ये समझ में आई कि नहीं आई बात? क्योंकि हमको पहले तो रीड करना समझना है ना, कि स्टडी करेंगे हिस्ट्री को, तो बीसी मैंने लिखा है और आपको बीसी का मतलब ही नहीं पता, तो फिर कैसे स्टडी कर पाएंगे? आया समझ में? बताओ एक बार जल्दी से, आया कि नहीं आया, या फिर से बताओ? मैम आ गया। आ गया ना आप लोग को? बाकी सब यस मैम, आ गया। तो होता क्या है, हम लोग ये जो एडी वाला पोर्शन है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो एडी को हम लोग नहीं लिखते हैं, ऐसे ही चल सकता है। या फिर हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी में क्या लिखा जाता है, ईस्वी लिखा जाता है। आप लोग देखे होंगे, अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो, कितना ईस्वी, और इसको लिखते हैं हिंदी में ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा मतलब क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसी मतलब, और ये मॉडर्न वाले को इतना ईस्वी लिखते हैं। इंग्लिश में तो हम लोग नहीं लिखते कुछ, है ना, 1990 to 2000 बस ये लिख देते, या एडी लिख सकते हैं, और बुक्स में हो सकता है एडी लिखा हो और सीई लिखा हो। अच्छा चलो, मॉडर्न एरा में मुझे बताओ, अ, अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, तो 2026 और 500 AD, ये दोनों के बीच कितना टाइम पीरियड का गैप है, बताओ कितना टाइम पीरियड आता है, कितने साल आते हैं इन दोनों के बीच, 2026 आज का समय, अभी का ईयर, और 500 AD, ये दोनों के बीच कितना टाइम पीरियड आएगा, कितने साल आएंगे, उसको कैसे निकालोगे, कितने साल आएंगे, तो सिंपल है ना, सीधे आप माइनस कर दोगे, 2026 माइनस 500, ऐसे ही करोगे ना, माइनस तो करोगे ना, कितने यस ईयर्स मैम। आएंगे, हाँ कितने ईयर्स आएंगे बताओ,
कितने 1526। ऐसे ही सेम अगर मैं इसमें पूछूं, सिर्फ इसी में पूछ रही हूँ, जैसे मुझे बताओ आप 2000 डीसी, 2000 डीसी और 800 बीसी, इनके बीच कितना टाइम, कितने ईयर्स आएंगे, कितना टाइम पीरियड आएगा? 1200। 1200। अगर मैं बीसी में कर रही हूँ, इस तरफ कर रही हूँ, तो भी मुझे इसमें से इसको माइनस कर दूंगी तो पता चल जाएगा। इसमें भी मैंने इसमें से इसमें माइनस कर दिया बस। लेकिन अब मैं अगर पूछती हूँ कि 500 एडी और 2000 बीसी, इनके बीच कितना टाइम पीरियड आएगा, इनके बीच का पीरियड कितना होगा, वो आप कैसे निकालोगे? मैंने अब इन दोनों के बीच का पूछ दिया। अभी मैंने सिर्फ इसमें से या फिर इसमें से पूछ रही थी। अब मैंने एक इधर का ले लिया, एक इधर का ले लिया, तो कैसे निकालेंगे? बताओ कितना टाइम पीरियड होगा इन दोनों के बीच? 2000 BC टू 500 AD, इन दोनों के बीच कितना टाइम पीरियड होगा, कितना समय आएगा, बताओ। 2500। 2500। और और सबका 25 आ रहा है कि किसी का कुछ अलग आंसर आया है? सबका 25 आ रहा है कि कुछ अलग आंसर भी आ रहा है? ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज और करेक्ट करना पड़ेगा। मोटा मोटी ठीक है, बट इसको हम लोग एकदम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो ये वाला जो स्केल है ना, इसमें कहीं पर भी जीरो नहीं है। ये वाला भी वन से शुरू हो रहा है, ये वाला भी वन से शुरू हो रहा है, ये एरा भी वन से शुरू हो रहा है और इधर का भी वन से शुरू है, तो वन दो बार आ रहा है, वन की काउंटिंग दो बार हो रही है। इसलिए ये 2500 तो करेक्ट है, लेकिन इसमें से एक वन को घटाना पड़ेगा मुझे, तो ये आएगा इतना। 2500 कब आता है? जब यहाँ पे ऐसे वन दो बार नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जीरो होता, तो यहाँ पे 2500 आता। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, इधर से भी वन हो रहा है, इधर से भी वन हो रहा है, इसलिए एक वन को घटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से वन से लेके 2000 तक हो गया 2000, यहाँ वन से लेके 500 तक 500, दोनों को जोड़ दिए। हमको टाइम पीरियड ही चाहिए ना, यहाँ से हो गया 2000, यहाँ से हो गया 500, टाइम पीरियड 2500 हो गया। लेकिन इधर भी तो वन है, मैंने वन को दो बार ले लिया ना, इधर से भी मैंने वन को काउंट किया, इधर से भी वन को काउंट किया।
इसलिए वो 1 को 1 को घटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऐसे आएगा, दोनों को ऐड कर लो और -1 कर दो, तो ही करेक्ट आंसर आएगा ना। और ये कब करना है, जब आपको एक इधर का लेके पूछ रहा है, एक यहाँ से लेके पूछ रहा है, दोनों अलग अलग एरर से पूछ रहा है, तो फिर अगर सेम एरर से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम एरर से करोगे तो आप एक ही वन को काउंट कर रहे हो ना, इधर तो आप जा ही नहीं रहे हो। अगर इसके लिए कर रहे हो तो इसके लिए कर रहे हो तो आप उधर नहीं जा रहे हो, इतने इतने को ही ले रहे हो। ओके, समझ में आया है? समझ में आया कि नहीं आया ये जो मैं बता रही हूँ अभी, कि माइनस क्यों किया हमने 1? यस मैम। आ गया ना? ठीक है, चलो तो फिर मैं एक और देती हूँ, फिर धीरे से करती हूँ। ये पता करता है। चलो मुझे बताओ, 500 BC से 2026 मीन्स हमारा भी जो करंट टाइम चल रहा है, इसके बीच का क्या टाइम पीरियड होगा, ये बता दो। समझ में आ गया तो बिल्कुल कर लोगे आप लोग। 2525। कितना? 2525। सिंपली पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो दो ऐड करेंगे तो 2526 आ रहा है, 1 माइनस कर दो, 2525, ये करेक्ट आंसर है। ओके, मतलब सब क्लियर हो गया ना? कैसे निकालेंगे हम, अगर दोनों अलग अलग एरा के बीच का हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो 1 हमेशा माइनस करना पड़ेगा, तभी करेक्ट टाइम पीरियड आएगा। अदरवाइज वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एग्जाम में अगर ऑप्शन ये दिया है, ये दिया है, और आपने देख के फटाफट देख के बस इन दोनों को ऐड करके इस पर टिक लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये खैर वैसे एग्जाम में तो नहीं आएगा, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि अभी हम जब स्टडी करेंगे तो समझ में तो आनी चाहिए ना कि ये मैं BC की बात कर रही हूँ, मतलब कितनी पुरानी बात कर रही हूँ, मतलब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से कितना पुराना है, वो समझ में आएगा।